हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वाला में। आज हम कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात करना है। तो पहले अपने को क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं, इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे HCF व LCM। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है नंबर है 12 है, तो 12 के क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन भाग विधि का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर 12 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, कौन सी अभाज्य संख्या का, पहले देंगे अपन। यहाँ पर इकाई का अंक 2 यानी कि सम है, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के की 12। ठीक है, अब आ गया 6 में 2 का भाग जाता है, अवश्य जाता है, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो डायरेक्ट देंगे अपन 3 का, 3 है कम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में, 2 × 2 × 3। अब इसको यदि अपन और छोटा रूप करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको 12 एक वर्ड लिख देंगे। अब ये 2 कितनी बार आ रखा है, 1 और 2 बार आ रखा है। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, अपन लिख देंगे 2 की पावर 2 × यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1। इस प्रकार लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर 15 है, तो अपन 15 के भी क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणन किस प्रकार करेंगे, वापस इसी बॉक्स के अंदर 15। अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, लेकिन सबसे पहले अपने को छोटे नंबर का देना होता है। तो यहाँ पर 2 का तो नहीं जाने वाला, 3 का देंगे तो 15 है, तो 15 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 पंजे 15। फिर आ गया 5, तो 5 में सिर्फ केवल किसका भाग जाता है, 5 एकम 5, यानी कि सिर्फ 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 3 × 5। अब पावर सिर्फ एक बार है, तो इसको पावर 1, इसकी भी पावर 1। ठीक, इसी प्रकार अपन कर लेंगे। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 21। ठीक है, अब 21 में किसका भाग जाता है पहले, तो 21 में इकाई का अंक 1 है, तो मतलब 2 का तो कन्फर्मली नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट देंगे 3 का, 3 7 21। अब क्या है, 7 आ गया, तो 7 में केवल सिर्फ 7 का भाग जाता है, तो 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में, 21 = आ गया 3 × 7। तो 3 की सिर्फ 3 कितनी बार है, केवल 1 बार है, तो 3 की पावर 1, और 7 भी 1 बार है, तो 7 की पावर 1। अब अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर ली है। अब HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर होता है कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इसके अंदर, तीनों संख्याओं पूर्णांकों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा गुणनखंड आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 तो कॉमन आ गया, लेकिन अब अपने को ये देखना है कि इसकी निम्नतम घात क्या है। तो यहाँ पर देखो 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है सभी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, HCF 3। इसके अलावा कोई और कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF आ गया अपने पास में 3। अब बारी है LCM की, क्या है, LCM की बारी है। तो LCM में पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, इनके अंदर तीनों में 3 कॉमन है, तो इसको निकाल लिया। क्या इसकी उच्चतम घात भी है, यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, अधिकतम कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बार आ रहा है, 3 तो केवल 1 बार रख दिया अपन ने। इसके बाद में जो बचा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2, इसके बाद में 5, इसके बाद में क्या बचा इसमें 21 वाले में, तो यहाँ पर बच गया 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, 140 × 3, तो 14 3 42, कितना आ गया मेरे दोस्तों, LCM बराबर 420। तो 12 15 और 21, इसका HCF तो आया अपने पास में कितना, 3, और LCM आया अपने पास में 420। तो आशा ही है आपके समझ आया होगा। यदि समझ आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब सॉल्व करते हैं अपन
क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 17, 23 व 29 इनके भी क्या करना है अपने को, पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में HCF व LCM ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उससे पहले अपन इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो 17। अब यहाँ पर देखो 1 और 7, ठीक है, यह हो गया 17। इसको ध्यान से देखिए, अगर अपन तो इसमें सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। 3 का देंगे अगर अपन इसमें तो 3 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 5 का तो कन्फर्म नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 7 है। तो यहाँ पर देखो 17 है। 17 एक अभाज्य संख्या होती है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो 17 में सिर्फ केवल किसका भाग जाता है, 17 का ही जाता है। तो यहाँ पर 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17। तो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 17 = 17 × 1, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर 23 के करेंगे अपन। अब तो 23 भी क्या है मेरे दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें केवल किसका भाग जाएगा, 23 का। तो 23 एकम 23। तो 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में, 23 = 23 × 1। इसी प्रकार अपन 29 में देखें तो 29 भी दोस्तों एक क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है 29, तो केवल इसके अंदर एक व स्वयं संख्या का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर 29 का भाग देंगे अपन पहले, तो 29 एकम 29। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में, 29 = 29 × 1। तो अपन ने ये तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर HCF निकालना है अपने को। क्या निकालना है, HCF। HCF बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन देखना है। अब इन तीनों में अगर अपन कॉमन देखें इनके गुणनखंडों के अंदर, तो कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। मतलब HCF बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 की उच्चतम घात कुछ भी लो, आंसर वापस 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, HCF आ गया अपने पास में 1 आ गया। अब आ रही है अपनी LCM की। LCM बराबर, पहले कॉमन क्या है, कॉमन को निकालेंगे तो कॉमन आ रहा है 1। इसके साथ जो बचा, क्या बचा यहाँ पर बच गया 17, फिर उसके बाद में 23, फिर उसके बाद में 29, ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया। अब इसको आगे करते हैं, आगे सोल्व अपन। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले अपन 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 नाम 207 का हासिल का 20, 23 दूना 46 और 20 कितना हो जाएगा, 66। कितना आ गया, 467 इंटू 17 × 1 17। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 7 119 का 9 हासिल का 11, 17 छिक्की 102 और 11 कितना हो जाएगा, 113 का 3 हासिल के 11। तो 17 छिक्की 102 फिर से, और 102 और 11 कितना हो जाएगा, 113। तो अपने पास में LCM कितना आ गया, 11,339। कितना आ गया, 11,339। शायद आपको बोर्ड के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LCM बराबर आ गया 11,339। कितना आ गया, 11,339। और HCF कितना आया अपने पास में, 1 आया। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 8, 9 व 25 के क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में HCF व LCM ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे अपन इनके, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे अपन, इनके गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 में सिर्फ पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 चौके 8, फिर 4 में वापस 2 का जाएगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 में 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में, 2 × 2 × 2 = 2 की पावर 3 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 3। इसी प्रकार अपन 9 के करेंगे। तो 9 के करते हैं, यहाँ पर 9 में भाग जाएगा किसका, 3 का 3 3 का 9 और 3 एकम 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अपने पास में, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। 3 2 बार है, तो लिख दिया इसको 3 की पावर 2। अब यहाँ पर 25 है, तो 25 के भी अगर अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 25 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले
2 का तो नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, इसके बाद में जाएगा 5 का, तो 50 25, फिर 5 में 5 एकम 5, तो 25 के क्या आ गए अपने पास में, 25 के आ गए 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ निकालते हैं यदि अपन इनका, तो एच सी एफ क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ऐसे तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, मैं इसको या इनके आगे मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 लिख दूंगा तो वापस आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो यहाँ पर अब इनमें कॉमन क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया, तो एच सी एफ कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसके अलावा सभी को, अभी यहाँ पर मैं 1 को नहीं लिखूँ ना तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वापस जो मैं जो बची हुई संख्या है, जैसे 2 की पावर 3 है, इसके बाद में 3 की पावर 2 है, और इसके बाद में क्या है 5 की पावर 2, अब मैं इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस आंसर क्या आएगा मेरे पास, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा, 1 नहीं लिखूँगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 25, तो 8 नाम 72, 72 इंटू 25, 25 दूना 50 की 0 हासिल का 5, 25 पंच 125, 25 के 50, 25 सात 175 और 2, 25 सात 175 और 5 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर अपने पास में एलसीएम कितना आ गया 1800, क्या आ गया मेरे दोस्तों 1800 आ गया, और एचसीएफ कितना है अपने पास में 1 आ गया, और एलसीएम आ गया 1800। आशा ही आपके समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और अपने को क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। अब यदि अपन इनके अवधि गुणनखंड करने बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर देखो 306 बड़ी संख्या है और 657 भी बड़ी संख्या है, और यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, क्या है 2 ही संख्याएं हैं। जल्दी से आप याद करो कि हमने कहीं 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला देखा था, तो अपन ने फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला, ए इंटू बी इक्वल टू दे रखा था एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये वाला फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था। तो यहाँ पर ये क्या है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, दोनों जो 2 संख्याएं दे रखी है अपने को, जैसे मान लो यहाँ पर संख्या दे रखी है अपने पास में 306 और 657 दे रखी है, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर जो एचसीएफ है, यहाँ पर ये एचसीएफ और ये क्या है एलसीएम, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए बराबर 306 और बी बराबर 657 और एच सी एफ बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, और अपने को क्या करना है एलसीएम वो ज्ञात करना है। तो चलिए मान रखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए इंटू बी का मतलब 306 इंटू 657 इक्वल टू एच सी एफ कितना है 9 दे रखा है, और एलसीएम नहीं ज्ञात, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर यहाँ से इस 9 को उठाकर इधर लेकर आऊँगा मैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के अंदर है इधर, तो इधर आते क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब ये संख्याएं बड़ी है, यदि मैं 9 से एक संख्या को काट दूंगा तो भी बड़ी संख्या रहेगी अपने पास में, तो मैं क्या करूँगा इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा, तो मैं 9 को किससे काटूंगा 3 से काटूंगा, तो 3 3 का 9। अब यहाँ पर जो 657 है इसको मैं काट दूंगा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, कितना आ गया अपने पास में 219। अब इसी प्रकार अब जो ये 3 बचा है इसको मैं इससे काटूंगा इस संख्या को, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, कितना आ गया अपने पास में 102 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है अपने को 102 इंटू 219, क्या है 219 इंटू 102 करना है। अब यहाँ पर ये बड़ी संख्याएं हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो अपन क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैं 102 है ना
इसको लिखूँगा, मानूँगा 100 प्लस 2, क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा मैं 100 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करना है इसको 219 से, तो पहले मल्टीप्लाई करूँगा मैं 219 को 2 से, फिर उसके बाद में 219 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो एलसीएम बराबर आएगा अपने पास में 219 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 219 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 219, इस 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डबल ज़ीरो लग जाएगा, प्लस 219 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 438। अब इनको ऐड कर लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पर इसको इधर लिखता हूँ 38, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का 3, हासिल का 1 यानी कि 2, फिर ये 2, तो कितना आ गया अपने पास में 22,338। तो एलसीएम कितना है अपने पास में 22,338। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको मज़ा आया होगा और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।